इस पुस्तक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। चाहे आप सेल्समैन हो या नौकरी पेशा कर्मचारी, चाहे आप गृहिणी हो या विद्यार्थी, ये सिद्धांत आपकी मदद करेगा। इन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस 30 सिद्धांत में से मैंने केवल 4 सिद्धांत को इस वीडियो में बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को ख़त्म करने में ही चला जाता है। सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले करें। दोस्तों, एक जार है, जार के अंदर भरना है जो 3 चीज़ें हैं, रेत, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर। जार को पहले हम रेत से भर देंगे, फिर छोटे पत्थर से, और अंत में बड़े पत्थर डालने की जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम बड़े पत्थर पहले डालेंगे, फिर छोटे पत्थर और अंत में रेत डालेंगे तो जार भर जाएगी। दोस्तों, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में सबसे पहले किस काम को पहले करना है, इसे तय करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। दोस्तों, यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है या फिर मोबाइल चलाता है या मोबाइल पर गाना सुनता है या फिर अखबार पढ़ता है या गपशप करता है, लेकिन वही सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। महात्मा गांधी जी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाता था तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे ट्रेन में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करते थे। बिल गेट्स ने तो अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। चलिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, बुरी लतों से बचें। यहाँ हम शराब और सिगरेट के गुण दोषों पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि यह स्वास्थ्य का विषय है। हम तो उनका विश्लेषण समय के संदर्भ में करेंगे। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए घातक तो है ही, साथ में आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगता है, लेकिन इसकी जुगाड़ करने और इसका माहौल बनाने में समय लग जाता है। शराब समय को बर्बाद करने वाली सबसे बुरी लत है। एक तो शराब पीने से बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता है। वह न कुछ कर सकता है, न किसी जगह जा सकता है, न किसी से
मिल सकता है। अब पीने के बाद दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। सो अलग यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिर दर्द या हैंगओवर हो जाता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। बहस या लड़ाई करने की आदत में भी आपका बहुत समय बर्बाद होता है, इसलिए इन आदतों से बचें। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। आलस का एक अहम कारण है ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादा तला भुना भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, आपकी एकाग्रता में बाधा आती है, आलस में ज़्यादा गलतियां होती है। जब शर्लॉक होम्स कोई जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था। उसका मानना था कि भोजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। एक ही बार में ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, नियमित अंतराल पर कम आहार ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप कम खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता और आपकी ऊर्जा, एकाग्रता का स्तर बना रहता है, इसलिए आलस नामक महारोग से बचें। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।